लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। चुनाव से पहले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की मानो होड़ सी मची हुई है। इसी बीच बरेली के बिथरी थाने के हिस्ट्री शीटर संदेश कन्नौजिया ने भाजपा का दामन थाम लिया है। संदेश के खिलाफ बिथरी समेत अन्य थानों में करीब 21 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर रासुका भी लग चुकी है। दरअसल 10 अप्रैल को आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कैंप कार्यालय पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया गया था। यहीं पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री राजेश राणा ने संदेश कन्नौजिया के गले में भाजपा का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। हालांकि संदेश कन्नौजिया से जब आपराधिक इतिहास पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कई मुकदमे राजनीतिक कारणों से लिखाए गए। वो व्यापार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में वो पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे और जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाएंगे। और जितने मुकदमे ये दिखा रहे हैं उसमें से जो भी मुकदमे दिखा रहे हैं 2-4 मुकदमे ही आगे पीछे होंगे ना, 2014 और 2007 के बीच के होंगे। आप डेट देख लेना। तो सारे अपराध मैंने इसी समय करे। अपराध करता है आदमी तो एक वही कार्यकाल रहा जब तक मैंने बीजेपी में काम किया। हाँ, सत्ता पक्ष के खिलाफ मैंने काम किया, बीजेपी के लिए वही कार्यकाल रहा है। जितने भी मुकदमे हैं 80% उसी के। और दूसरे इतना बड़ा मेरा नाम बताया जा रहा है तो यह उसमें से 80% 90% मुकदमे बिथरी थाने में ही हैं। यानी कि जब नाम इतना बड़ा है तो मंडल में, अदर मंडल में तो मुकदमे होने चाहिए। जब आपने बीजेपी छोड़ी उसके बाद मुकदमे दर्ज कराए गए? नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो 1-2 हुआ था। हाँ, मतलब वो चुनाव चल रहा था। क्या अदावत थी? किससे अदावत थी जितने मुकदमे दर्ज? अदावत ये थी, हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। कानून अस्तित्व में था ही नहीं। कानून अस्तित्व नहीं था तो जहाँ कानून अस्तित्व में नहीं होता है तो दिनचर्या क्या हो सकता है। तो वहाँ पे मैंने जब कानून अस्तित्व में नहीं था तो लोगों की बात को सक्षम अधिकारी सामने रखना शुरू किया। सक्षम नेता हैं, लीडर हैं, लोगों को न्याय दिलाने का मैंने काम किया। हमारे यहाँ ज़मीनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। सही बात तो ये कि 2 घंटे बेटियों को रास्ते से उठा के और छोड़ दिया जाता था स्कूल से। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता था। मैं बहुत चीज़ें कैमरे में बता नहीं पा सकता हूँ कि एक मर्यादा होती है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उन हालातों में मैंने एक इंसानियत के लिए काम किया। हाँ, तो वही खिलाफत थी मेरी। हमारे यहाँ चुनाव कहाँ होते थे बीडीसी प्रधानी के? कोई जीतता था, कोई सर्टिफिकेट। मैं ही जिला पंचायत जीता हुआ हूँ 3500 वोटों से, मगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब फिर 3 दिन पहले आपने ज्वाइन करी है बीजेपी? हाँ, 3 पहले फिर की है। कब ज्वाइन की? कौन था ज्वाइनिंग के वक्त? ज्वाइनिंग वक्त में जो है माननीय जो प्रत्याशी धर्मेंद्र जी थे और भी तमाम नेता ही थे। हाँ, एक ना, हाँ मंत्री, वो तो फोटो में है ही, जो भी लोग हैं तमाम नेता थे। और ज्वाइन किया मैंने तो घर वापसी की है, क्यों? मैंने जमीन के पे चल के नहीं, जमीन के नीचे काम किया पार्टी में। मैंने जमीन के नीचे, तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं तो भगवा है। हिस्ट्री शीटर संदेश कन्नौजिया की भाजपा में एंट्री के बाद सोशल मीडिया गर्मा गया है। कुछ लोग पक्ष में तो कुछ विपक्ष में कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि संदेश कन्नौजिया के खिलाफ अकेले थाना बिथरी चैनपुर में करीब 21 संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रासुका, बलवा, मारपीट, धोखाधड़ी, रंगदारी जैसे अपराधों के केस हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।